दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरानी कैफियत से दो चार है। संगीन किस्म के सियासी मसाइल के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी इस वक्त जवाल का शिकार हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सूरत हाल का फायदा उठाकर कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला आवर हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी अंदरूनी कमजोरी के बायस दुश्मन से शिकस्त खा जाएं? दोस्तों, इत्मीनान रखिए, हमारे घर के मसाइल जो भी हों, बाहर से किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमारी तरफ मैली नजर से देख सके। वजह इसकी ये है कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। और आज आपके इत्मीनान के लिए हम आपको पाकिस्तान के चंद जदीद तरीन हथियारों के बारे में बताएंगे, जिन्हें ऐलानिया तौर पर जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें वक्तन फवक्तन इस्तेमाल जरूर किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अल खालिद टैंक प्रोजेक्ट के बारे में। 1993 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसको मुकम्मल होने में 6 साल लगे, और ये प्रोजेक्ट चाइना की मदद से शुरू किया गया था। वक्त के साथ साथ पाक फौज ने इतनी महारत हासिल कर ली कि आज हम अल खालिद टैंक खुद बना रहे हैं। ये एक जदीद तरीन टैंक है जिसमें 125 मिलीमीटर की गन है। ये गन 7000 मीटर तक गोला फायर कर सकती है। अल खालिद की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि एक टैंक के लिए बहुत है। इस टैंक की एक खास बात है कि ये 15 फुट गहराई में उतर कर वापस चढ़ सकता है और 15 फुट गहरे पानी में से भी आसानी से गुजर सकता है। आमतौर पर कहा जाता है कि टैंक रात को अंधे हो जाते हैं, लेकिन इस टैंक में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि ये रात के वक्त भी दुश्मन की नक्लो हरकत आसानी से देख सकता है। और क्यों ना हो कि जब इस टैंक का नाम ही इस्लाम के नामवर सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे रखा गया है। और अब हम आपको बताते हैं माइन ब्लास्ट बॉम्ब्स के बारे में, जिन्हें जमीन के अंदर रखा जाता है। जब कोई फौजी दस्ता इनके ऊपर से गुजरता है तो ये बम फट जाता है। इससे निपटने के लिए पाक फौज के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है NVERD ट्रैवल माइन। दुश्मन के इलाके में घुसते हुए फौज इस एंटी माइन रोलर को अपने टैंकों और बाकी दस्तों से आगे रखती है। अगर रास्ते में कहीं बॉम्ब नस्ब हो तो ये रोलर उन्हें तलाश करके लेजर के जरिए पहले से ही तबाह कर देता है। अगर रास्ते में गहरे नाले या खाइयां या खंदकें हों तो पाकिस्तान के पास AM-50 नाम का एक पुल है जो कि गाड़ी पर रख कर ले जाया जाता है, और ये जब खुले तो 10 से 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा हो जाता है और 2 से 6 मीटर की गहराई को आसानी से उबूर कर लेता है। यूं पाक फौज किसी भी हदफ तक कामयाबी से पहुंच सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने माइन डिस्पोजल सिस्टम के नाम से भी एक इंतहाई मोहलिक हथियार तैयार कर रखा है। ये सिस्टम एक गाड़ी पर नस्ब होता है जिसके जरिए 1 मिनट में 5000 मिसाइल दागे जा सकते हैं। ये इन्फेंट्री के दस्तों से आगे चलता हुआ दुश्मन को सोचने का मौका दिए बगैर उन्हें तितर बितर करके रख देता है। MVRDE की बनाई हुई एक और ड्रैगन माइन व्हीकल है जो रास्ते में आने वाली बारूदी सुरंगें साफ करती है। दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे आगे ये व्हीकल मौजूद होती है। इस व्हीकल की खासियत यह है कि रास्ते में आने वाले बम या बारूदी सुरंग को ये जमीन से उखाड़ कर आगे फेंकती है, और खुद ये व्हीकल इतनी मजबूत है कि इस पर किसी किस्म के बम का कोई असर नहीं होता और ये आगे ही बढ़ती चली जाती है। पाक फौज के पास टाइप 84 नामी एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो एक व्हीकल एक वक्त में 24 रॉकेट फायर करती है। ये ताकतवर रॉकेट सिस्टम दुश्मन की जमीनी ताकत यानी इन्फेंट्री को तबाह करके रख देता है। पाकिस्तान ने ये व्हीकल चाइना से हासिल की है, और चूंकि चाइना ने इसे 1984 में बनाया था, इसी निस्बत से इसे टाइप 84 कहा जाता है। पाकिस्तान के पास 4 इंजन वाला रूसी साख्त का एक दियो-कामत तैयारा है। इल्यूशन 78 या IL-78 नामी ये तैयारा फजा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करता है, यानी उनमें ईंधन भरता है। ये तैयारा 88,000 किलोग्राम फ्यूल लेकर फजा में उड़ सकता है और बहुत देर तक फजा में रहते हुए उड़ते हुए फाइटर जेट्स में ईंधन भरता है। हमारे पास M88A1 नामी एक रिकवरी व्हीकल भी है, जो आप समझें कि एक चलती फिरती वर्कशॉप है। इस चलती फिरती वर्कशॉप में फाजिल पुर्जे मौजूद होते हैं। अगर जंग में किसी टैंक या आर्मर्ड व्हीकल में खराबी पैदा हो जाए तो वही मैदान जंग में मौजूद रहते हुए इसके जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। हमारी फजाइया का फख्र JF-17 थंडर
ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों किस्म के ऑपरेशन करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। ये तो थे पाकिस्तान के वो हथियार जिनके बारे में दुनिया जानती है। अब हम आपको चंद ऐसे खुफिया हथियारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में पाक फौज ने कोई ऐलान या दावा नहीं किया है, लेकिन ये हथियार हैं बहुत अहमियत और ताकत के हामिल। इस फहरिस्त में सबसे पहले आता है तैमूर मिसाइल, जिसकी रेंज है 7000 किलोमीटर। यानी इसको एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल का प्रोग्राम अभी तक खुफिया रखा गया है। फिर बारी आती है स्मॉल एटम बम की। आमतौर पर न्यूक्लियर हथियार तकरीबन 1000 टन के होते हैं, लेकिन इस स्मॉल एटम बम की खुसूसियत यह है कि यह साइज और वजन में छोटा है, लेकिन तबाही बहुत बड़ी कर सकता है। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान ये बम तैयार तो कर चुका है, लेकिन फौज ने अभी इसका ऐलान नहीं किया और इसे अभी तक खुफिया ही रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, ये हथियार ऐसी लहरें पैदा करता है जिससे दुश्मन के इलाके में मौजूद बिजली का निजाम और बिजली से चलने वाली तमाम चीजें बेकार होकर रह जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खबरें बाहर निकली थी, लेकिन फिर इसे भी खुफिया फाइलों में दबा के रख दिया गया। ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बहुत से सिस्टम्स को बेकार किया जा सकता है। हमारी बहरिया भी किसी से कम नहीं है। टॉर्पीडो नामी एक हथियार है जिसे सबमरीन या बहरी जहाज के जरिए से समंदर में छोड़ा जा सकता है और यह समंदर में मौजूद किसी भी बहरी जहाज या दुश्मन की आबदोज को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास ना सिर्फ रिवायती टॉर्पीडो हैं, बल्कि पाकिस्तान ने जोहरी टॉर्पीडो यानी न्यूक्लियर टॉर्पीडो भी तैयार कर रखा है। ये टॉर्पीडो समंदर की तह में खामोशी से सफर करते हुए एक वक्त में दुश्मन के बहुत से बहरी जहाज तबाह कर सकता है। लेजर की फील्ड में भी पाक फौज किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान ने 2012 में पहली मर्तबा लेजर हथियारों का तजुर्बा किया था। इस हथियार में दुश्मन के टैंकों के इंजन को बंद करने की सलाहियत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुका है और इसके अलावा मजीद कई किस्म के लेजर वेपन्स भी तैयार हैं। फिर बारी आती है हाइड्रोजन बम की, जो कि आम एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन है। कुछ अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर चुका है। जदीद तरीन जंगी हथियारों में से पाकिस्तान के पास सोलर ड्रोन भी है, जो कि सूरज की तवानाई से चलते हुए दुश्मन के इलाके में खामोशी से घुसकर हर किस्म की जासूसी भी कर सकता है और बम भी फेंक सकता है। सिपाहियों और हथियारों की हिफाजत के लिए आर्मर यानी ढाल की बहुत बड़ी अहमियत है। यूरेनियम का एक एलॉय है जो कि खास आर्मर के तौर पर इस्तेमाल होता है और किसी किस्म की गोली या बम को आसानी से रोक सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की लेबोरेटरियों में इस धात को भी तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों, यही वो हथियार हैं जिनके बारे में दुश्मन भी जानता है और वो पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। और हम भी बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि किसी ने अगर हमारे खिलाफ जारहियत की तो हम उसे उसके घर में घुस के मारेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हैरत अंगेज और मालूमात से भरपूर वीडियोस हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।